हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। आज 29 और कल 30 मई को इन जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम ने राहत दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम विभाग ने आज 29 और कल 30 मई को राज्य के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका, गिरिडीह और साहिबगंज समेत कई जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह इन क्षेत्र के लोगों को दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 1 से 3 जून तक रांची सहित मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। क्लस्टर सिस्टम, पेपर लीक और सीट कटौती के खिलाफ आज राज्यव्यापी चक्का जाम। शिक्षा व्यवस्था में विसंगतियों और छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर आज 29 मई को राज्यव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया है। छात्र संगठन आयसा और RYA के नेतृत्व में होने वाले इस आंदोलन का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रदर्शन का मुख्य केंद्र पलामू जिला रहेगा। मेदिनीनगर के रेडमा चौक पर सुबह 8 बजे से छात्र और प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरेंगे, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। आंदोलन को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी क्लस्टर सिस्टम को वापस लेने, नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर रोक लगाने और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सीट कटौती बंद करने की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण और सीटों में कटौती से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। झारखंड में बालू को लेकर घमासान, ऊंचे दामों पर भी नहीं हो रही आपूर्ति। झारखंड चैम्बर ने मुख्यमंत्री से पहल करने का किया आग्रह। झारखंड में बालू की किल्लत लगातार गहराती जा रही है, जिससे निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई है और 100 CFT बालू का दाम 3000 से बढ़कर 9000 रुपए तक पहुंच गया है। सरकार की ओर से बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक 444 में से केवल 299 घाटों की ही नीलामी हो सकी है। वहीं 10 जून से 15 अक्टूबर तक NGT के निर्देश पर बालू उठाव पर रोक लगने वाली है, जिसके कारण संकट और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अवैध खनन और कालाबाजारी भी तेजी से बढ़ रही है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि बालू की कमी के कारण सरकारी परियोजनाओं, पुल पुलिया, स्कूल भवन और आम लोगों के घर निर्माण का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बालू घाटों की नीलामी में देरी और ब्लैक मार्केटिंग से राज्य की छवि खराब हो रही है। चैम्बर ने सरकार से जल्द नीलामी प्रक्रिया पूरी कर बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि रुके हुए निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सके। झारखंड में धूमधाम से मनाई गई बकरीद, मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। झारखंड के अलग अलग जिलों में गुरुवार को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार पूरे उत्साह, भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नए कपड़े पहनकर नमाज अदा की और देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर जो बकरीद की मुबारकबाद दी। बच्चों और युवाओं में पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और जगह जगह गश्त की जा रही थी। बाजारों में भी सुबह से रौनक बनी रही और लोगों ने खरीदारी कर जमकर आनंद लिया। पूरे राज्य में आपसी सौहार्द और भाईचारे का माहौल देखने को मिला।
रांची में लापता आदिति का 20 दिन बाद भी सुराग नहीं, जयराम महतो ने दी आंदोलन की चेतावनी। रांची के कोकर की 18 माह की मासूम आदिति के लापता होने के 20 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। गुरुवार को डुमरी विधायक जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ आदिति के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने उस नाले का भी निरीक्षण किया जहां बच्ची के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। निरीक्षण के बाद जयराम महतो ने कहा कि अगर बच्ची नाले में बह गई होती तो अब तक कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाता। मौके पर विधायक ने रांची एसएसपी राकेश रंजन से फोन पर बात की। एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस और प्रशासन लगातार मामले की जांच में जुटी है और अगले 2 दिनों में ठोस जानकारी सामने लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं जयराम महतो ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में आदिति का पता नहीं चलने पर वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। बच्ची के लापता होने को लेकर भाजपा, जेएलकेएम समेत कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन पर दबाव बनाया है, जिससे स्थानीय लोगों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। पलामू में दर्दनाक हादसा, कुट्टी मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, दोनों हाथ कटे। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के बटसारा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय मजदूर दशरथ प्रजापति की मौत हो गई। वह गोलहाना गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार बटसारा स्थित खलिहान में ट्रैक्टर से जुड़ी कुट्टी मशीन से पुआल काटने का काम चल रहा था। इसी दौरान दशरथ प्रजापति मशीन में पुआल डाल रहे थे, तभी अचानक उनका हाथ मशीन के अंदर चला गया और देखते ही देखते मशीन ने उनके दोनों हाथ काट दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय गांव के अन्य मजदूर भी वहां काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिल सका। घटना के बाद खलिहान में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पड़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। झारखंड के 94 केंद्रों पर 45,000 अभ्यर्थी देंगे बीएड प्रवेश परीक्षा। 31 मई को होगा एग्जाम। झारखंड में संचालित सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-28 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में 31 मई को बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में राज्य भर से करीब 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य के 8 प्रमुख जिला मुख्यालयों में कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा शामिल हैं। सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र राजधानी रांची में बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। बकरीद पर बंद रहा जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल का ओपीडी, मरीज हुए परेशान। जमशेदपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में गुरुवार को बकरीद की छुट्टी के कारण ओपीडी सेवा बंद रही। छुट्टी की जानकारी नहीं होने की वजह से जिले के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ओपीडी बंद है। उन्हें बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ा। इससे दूर दराज से आए मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल की इमरजेंसी में किया गया। इमरजेंसी सेवा सामान्य रूप से चालू रही, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बकरीद के अवकाश के कारण एक दिन के लिए ओपीडी सेवा बंद रखी गई थी। शुक्रवार से ओपीडी सेवाएं फिर से सामान्य तरीके से संचालित होंगी। झारखंड में 1 जून से प्रज्ञा केंद्र संचालकों की डिजिटल हड़ताल, आउटसोर्सिंग कंपनियों पर गंभीर आरोप। झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ के आह्वान पर राज्य भर के पंचायत भवनों में कार्यरत प्रज्ञा केंद्र संचालक अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 जून से अनिश्चितकालीन डिजिटल हड़ताल पर जाएंगे। संघ ने बताया कि हड़ताल के दौरान चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदेश संयोजक अमीर राज पांडे के अनुसार राज्य के करीब 4,500 प्रज्ञा केंद्र संचालक वर्ष 2008 से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देश पर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2023 में इन्हें डिजिटल पंचायत केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में समायोजित किया गया था। संघ का आरोप है कि संचालकों को मात्र 2500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। उन्होंने इसे श्रम कानूनों का उल्लंघन बताते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी की कार्यशैली को दमनकारी करार दिया। संघ ने दावा किया है कि उत्पीड़न और मानसिक दबाव से परेशान होकर राज्य के 3 संचालकों की जान तक चली गई है,
जबकि आवाज उठाने वालों को नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। संचालकों ने CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। मंदारमनी में समुद्र स्नान के दौरान धनबाद का 7 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंदारमनी में समुद्र स्नान के दौरान धनबाद के 7 वर्षीय मासूम रियांश कुमार के साथ बड़ा हादसा हो गया। धनबाद निवासी रवि कुमार अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने मंदारमनी पहुंचे थे और वर्षा होटल में ठहरे हुए थे। गुरुवार दोपहर परिवार समुद्र तट पर घूमने और स्नान करने गया था। इसी दौरान पानी में खेल रहे रियांश अचानक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह लहरों की चपेट में आने या किसी अज्ञात वस्तु से टकराने के कारण घायल हुआ। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बच्चे को तुरंत पानी से बाहर निकाला। बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे कांथी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार रियांश को गंभीर चोट आई है और अगले 24 घंटे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इबोला वायरस। रांची एयरपोर्ट पर 24 घंटे तैनात रहेगी एम्बुलेंस। सदर अस्पताल में बना विशेष आइसोलेशन वार्ड। दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस को लेकर बढ़ती सतर्कता के बीच झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, जहां विदेश से आने वाले यात्रियों में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें तत्काल अलग रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट प्रबंधन, जिला प्रशासन और अस्पतालों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट पर 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात रहेगी और किसी यात्री में तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी या रक्तस्राव जैसे लक्षण मिलने पर तुरंत जांच कर उसे निगरानी में लिया जाएगा। संदिग्ध मरीजों को प्राथमिक जांच के बाद रिम्स या सदर अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं इबोला जैसी संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए सदर अस्पताल में 4 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ PPE किट, संक्रमण नियंत्रण उपकरण और अलग चिकित्सा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड काल के अनुभव को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। गुमला में ऑटो पलटने से युवक की मौत। मवेशी बचाने के दौरान हादसा, भतीजा मामूली रूप से घायल। गुमला जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अल्बर्ट एक्का जारी थाना क्षेत्र के आयना बड़का टोली निवासी छोटू उरांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार यह हादसा नवडीहा पुल के पास उस समय हुआ जब ऑटो के सामने अचानक एक मवेशी आ गया। मवेशी को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के समय छोटू उरांव अपने भतीजे लकी उरांव के साथ कंडरा महामानी से घाघरा की ओर पेट्रोल भराने जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में छोटू उरांव को गंभीर चोट आई, जबकि उनके साथ सवार भतीजा लकी उरांव को मामूली खरोंची आई और वह सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान छोटू उरांव की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। धनबाद के बागमारा में फिर हुई गोलीबारी। मजदूर नेता मोहम्मद जुबैर के साथ मारपीट के दौरान चलाई गई गोली। धनबाद के बागमारा में गुरुवार को एक बार फिर गोलीबारी होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अंगार पथरा OP अंतर्गत बंद आउटसोर्सिंग माइंस के समीप मजदूर नेता मोहम्मद जुबैर के साथ पहले मारपीट हुई। भुक्तभोगी की माने तो मारपीट के दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई है। घटना की खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई। जगह का मुआयना करने के साथ वारदात की हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। मुख्यमंत्री से मिले जैक के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान शिक्षा सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। लातेहार में ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, 1 नाबालिग भी शामिल। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 नाबालिग भी शामिल हैं। बुधवार रात SDPO संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मोंगर मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 बाइक और 1 स्कूटी पर सवार युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 29 पुड़िया ब्राउन शुगर 5.73 ग्राम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू सिंह, रितेश सिंह, छत्तीस
सिंह, तबासिर खान और फैजान खान शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 पल्सर बाइक, 1 स्कूटी, 7 मोबाइल फोन, 14,140 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। SIR व जनगणना को लेकर मिशन मोड में जुटी जेएमएम, बूथ स्तर तक संगठन मजबूती की तैयारी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और आगामी जनगणना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संगठन को मिशन मोड में सक्रिय करना शुरू कर दिया है। पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल एजेंट BLA को संगठित करने में जुटी है। इस अभियान की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे संभाल रहे हैं। झामुमो की ओर से राज्य भर में जो सांगठनिक बैठकों का दौर चलाया जा रहा है, इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और BLA को SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची सत्यापन और उसके राजनीतिक प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। बकरीद पर ईदगाहों व मस्जिदों से रक्तदान की अपील, संगठनों ने जताया आभार। ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर राजधानी रांची के ईदगाहों और मस्जिदों से लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई। लहू बोलेगा रक्तदान संगठन रांची और झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन की पहल पर धर्म गुरुओं और इमामों ने नमाजियों से रक्तदान महादान में भाग लेने की अपील की। संगठनों ने बताया कि रांची के ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी को देखते हुए यह सामाजिक और मानवीय अपील की गई है। लगातार तीसरे साल ईद और बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों से रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लहू बोलेगा रक्तदान संगठन और झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन ने धर्म गुरुओं, शहर इमामों, ईदगाह और मस्जिद कमेटियों का आभार जताया है। संगठनों का कहना है कि लोगों के सहयोग से जरूरतमंद मरीजों को समय पर खून उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। शादी समारोह में पहुंचने वाला था PLFI का टॉप कमांडर अमृत होरो। रांची पुलिस ने 10 लाख के इनामी को दबोचा। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का शीर्ष सदस्य और 10 लाख रुपए का इनामी अमृत होरो पुलिस के कब्जे में है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस की QRT टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गाँव से बुधवार देर रात उसे गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार अमृत होरो एक शादी समारोह में शामिल होने अपने गाँव पहुंचने वाला था। इसकी सूचना मिलते ही SSP राकेश रंजन के निर्देश पर इलाके की घेराबंदी कर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई और शादी समारोह में पहुंचने से पहले ही उसे दबोच लिया गया। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी की पुष्टि अभी नहीं की है। गिरफ्तारी के बाद अमृत होरो को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस उससे PLFI के नेटवर्क, हथियार सप्लाई, लेबी वसूली और संगठन की वर्तमान गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी और सक्रिय सदस्य मार्टिन के एनकाउंटर के बाद अमृत होरो ही संगठन की गतिविधियों को संभाल रहा था। उसकी गिरफ्तारी को संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गढ़वा में शादी से इनकार पर पिता ने बेटी की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के प्रति कुशवानी गांव में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी आकृति कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी निर्मल सिंह ने बेटी की शादी राजस्थान में तय की थी, लेकिन आकृति इसका विरोध कर रही थी और गाँव में ही रहना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर पिता ने सो रही बेटी का रस्सी से गला घोंट दिया और घर में ताला बंद कर फरार हो गया। 19 मई को घर से दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घर के अंदर आकृति का सड़ गल चुका शव बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर 27 मई को खरौंदी थाना क्षेत्र के बजर मरवा के पास घेराबंदी कर आरोपी निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सरकार और पुलिस आपकी सीधे गिरफ्तार करा ले, मंत्री इरफान से बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कहा है कि मीडिया के माध्यम से क्यों धमकी दे रहे हैं। सरकार और पुलिस आपकी है, उसे आदेश दे और उनकी गिरफ्तारी करा ले। जामताड़ा में कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मरांडी ने कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरते, वह सीधे पुलिस को आदेश दे कि बाबूलाल मरांडी जहां भी हो उन्हें गिरफ्तार कर लो। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होटवार जेल को उन्होंने ही बनवाया
था, वहां जाकर उन्हें इतनी मेहनत करने से थोड़ी मोहलत तो मिलेगी। बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग के कारनामों पर फिर प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी को सीएजी की रिपोर्ट गंभीरता से देखनी चाहिए। सीएजी ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को किस तरह से उजागर किया है। एम्बुलेंस के दुरुपयोग पर सीएजी ने क्या कहा है। उन्होंने फिर आरोप लगाया है कि राज्य के अस्पतालों में करोड़ों की मशीनें और उपकरण बेकार पड़े हैं। अस्पताल तो बन गए हैं लेकिन वहां डॉक्टर और नर्स नदारत है, मेन पावर है नहीं और कमीशन के चक्कर में मेडिकल उपकरण और मशीनें खरीद ली गई हैं। बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी से कहा है कि चोर डरा करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ने वाला नहीं डरता। वह जनहित के मुद्दों को लेकर किसी भी परिणाम तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सीआरपीएफ डीजी का आज 29 मई को चाईबासा दौरा, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। सीआरपीएफ डीजी ज्ञान प्रताप सिंह आज शुक्रवार 29 मई को चाईबासा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतिम दौर की समीक्षा करेंगे। साथ ही सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति और अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हजारीबाग में एम्बुलेंस व्यवस्था पर सांसद मनीष जायसवाल ने उठाए सवाल। सांसद मनीष जायसवाल ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की जान बचाने वाली 108 एम्बुलेंस को धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ रहा है। जिले में संचालित 35 एम्बुलेंस में से 20 से अधिक की बैटरियां खराब पड़ी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मनीष जायसवाल ने कहा कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपातकालीन सेवाओं की हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी गंभीर मरीज के साथ रास्ते में कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा से केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने की मुलाकात। दुर्गा पूजा से पहले नए घर का दिया आश्वासन। संघर्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और झारखंड का नाम रोशन करने वाली महिला फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा के लिए अब राहत भरी खबर आई है। आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानियों से जूझ रही दिव्यानी के घर निर्माण की पहल शुरू हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के प्रसिद्ध उद्योगपति पुनीत पोदार ने दिव्यानी के गाँव पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और दुर्गा पूजा से पहले नया घर बनाकर तैयार करने का आश्वासन दिया। रांची के ओरमांझी प्रखंड स्थित चंद्र गांव की रहने वाली दिव्यानी लिंडा लंबे समय से साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहकर फुटबॉल में अपना करियर बना रही है। हाल के दिनों में उनकी संघर्षपूर्ण कहानी सामने आने के बाद सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, उद्योगपति पुनीत पोदार और अन्य लोग उनसे मिलने दिव्यानी के गांव पहुंचे। बता दें कि दिव्यानी लिंडा हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुकी है। नेपाल में आयोजित अंडर 16 सैफ गेम्स में उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि भूटान में अंडर 17 सैफ गेम्स में भारतीय टीम के गोल्ड मेडल जीतने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब घर निर्माण की पहल के बाद दिव्यानी और उनके परिवार में नई उम्मीद जगी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भाजपा अब हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए राज्यसभा सीट जीतना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने थैली शाह समर्थकों के सहारे गलत तरीके अपनाकर सीट हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और भाजपा की कोशिशें सफल नहीं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वही भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को उनकी अंदरूनी कमजोरी बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि कांग्रेस को अब अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय अपने विधायकों को एकजुट रखने की चिंता करनी चाहिए। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 वोट जरूरी हैं। ऐसे में भाजपा को 4 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि महागठबंधन के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग से उन्हें फायदा मिल सकता है।
एशियन गेम्स ट्रायल में झारखंड के 3 पहलवानों का चयन, राज्य के लिए ऐतिहासिक पल। झारखंड के खेल इतिहास में गुरुवार को नया अध्याय जुड़ गया जब राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से रवाना हुए। पहली बार झारखंड से एक साथ 3 खिलाड़ियों ने सीनियर स्तर के एशियन गेम्स ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया है। चयनित खिलाड़ियों में रिया कुमारी 53 किलोग्राम महिला वर्ग, अमित गोप 77 किलोग्राम ग्रीको रोमन और अभिषेक कुमार 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन शामिल हैं। रिया और अभिषेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हैं, जबकि अमित गोप रांची का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीनों खिलाड़ी दिल्ली और लखनऊ में आयोजित ट्रायल में हिस्सा लेंगे, जहां बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें जापान के आइची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। आज रांची आएंगे कांग्रेस प्रभारी के राजू, सीएम हेमंत से होगी मुलाकात, राज्यसभा सीट की होगी मांग। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू आज रांची आएंगे। उनके साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी होंगे। दोनों नेता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत के राजू और मल्लू भट्टी विक्रमार्क के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगा। जानकारी मिली है कि सीएम हेमंत सोरेन के सामने कांग्रेस पार्टी एक राज्यसभा सीट की मांग रखेगी। दरअसल इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी कह चुके हैं कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रत्याशी होना चाहिए। इससे पहले के राजू भी कह चुके हैं कि 2 राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस का दावा बनता है। जामताड़ा में पिकअप वैन के धक्के से बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोग घायल, 2 धनबाद रेफर। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडी जंगल के समीप गुरुवार की शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नारायणपुर सीएचसी पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार आसाडी गांव निवासी मोइन अंसारी 23 वर्षीय, मोहम्मद शकील 16 वर्षीय, रहमत अंसारी 15 वर्षीय व मोहम्मद हनीस 12 वर्षीय एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पांडेडी जंगल के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 4 लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को नारायणपुर सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मोहम्मद शकील व मोहम्मद हनीश की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया, जबकि अन्य 2 घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। कुमार अमित ने रक्षा राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन, बोकारो एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने की मांग। बोकारो दौरे पर आए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित ने जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राज के साथ मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बोकारो एयरपोर्ट से यात्री विमानों का परिचालन शुरू करने की मांग की। संजय सेठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से फोन पर बात कर बोकारो एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानें शीघ्र प्रारंभ करने की दिशा में पहल करने को कहा है। कुमार अमित ने बोकारो स्टील के खाली पड़े भवनों में लघु एवं सूक्ष्म स्तर के रक्षा उपकरणों का उत्पादन शुरू कर भवनों के सदुपयोग की भी मांग की है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ हेमंत सोरेन से मिले मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ श्री अनुराग बेहरा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं उनके बीच रांची में फाउंडेशन द्वारा बनाए जा रहे अजीम प्रेमजी मेडिकल यूनिवर्सिटी, 1000 शैया वाले मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल एवं स्कूल की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राज्य में साझा सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र पर भी कार्य किए जाने के संबंध में सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। मौके पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के झारखंड हेड राकेश तिवारी एवं फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हेड कैलाश कांडपाल उपस्थित रहे। चतरा में 15 लाख के ब्राउन शुगर के साथ सातिर तस्कर भुरकुंडा जंगल से गिरफ्तार। चतरा पुलिस को तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इटखोरी थाना क्षेत्र के चतरा रोड स्थित भुरकुंडा जंगल मैदान में छापेमारी कर पुलिस ने एक सातिर तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ दबोचा है। यह जानकारी डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि एसपी अनिमेश नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि भुरकुंडा जंगल के मैदान में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री होने वाली है। इसके बाद डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जंगल मैदान की घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से काले रंग के प्लास्टिक बैग में रखा करीब 15 लाख रुपए का 30.31 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। तस्करी में प्रयुक्त कीपैड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के मायाडी गांव निवासी अशोक पासवान के रूप में हुई है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 5 जुलाई तक आवेदन करने का मौका। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण संस्थान एवं पॉलिटेक्निक 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक शिक्षक व संस्थान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संस्थागत भागीदार की भूमिका निभा रहा है। यह पुरस्कार तकनीकी व गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के उत्कृष्ट शिक्षकों व संकाय सदस्यों को प्रदान किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में तालाब में नहाने गए मानकी की डूबने से मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करला जोड़ी गांव में तालाब में डूबने से गांव के मानकी किंग पूर्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवार को मानकी किंग पूर्ति अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में नहाने गए थे। पैर फिसलने के कारण वह तालाब के गहरे पानी में चले गए और डूब गए। यह देख तालाब के दूसरे छोर पर नहा रहे ग्रामीण दौड़े और मानकी को बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मानकी किंग पूर्ति के परिजनों को दी। इसके बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही बच्ची के इलाज में मदद करेंगे मंत्री इरफान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित 5 वर्षीय बच्ची बेबी मरांडी के इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुरुवार को बच्ची अपने परिजनों के साथ मंत्री से मिली और इलाज के लिए सहायता की गुहार लगाई। मंत्री ने कहा कि बच्ची की मासूमियत और परिवार की पीड़ा ने उन्हें भावुक कर दिया है। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया है कि बेबी मरांडी के इलाज में हर संभव सहयोग किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इस बीमारी के इलाज के लिए सरकारी प्रावधान सीमित हैं, लेकिन इसके बावजूद वह आउट ऑफ वे जाकर बच्ची के बेहतर इलाज व स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि बेबी मरांडी जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सके और हमेशा मुस्कुराती रहें। धनबाद में रेलवे के 2 कर्मचारियों ने रचाई शादी, भोली शिव मंदिर में लिए 7 फेरे। धनबाद में गुरुवार को प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां रेलवे में कार्यरत युवक और युवती ने सामाजिक स्वीकृति के साथ शादी कर ली। भोली थाना के पास स्थित शिव मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। शादी समारोह में पांडरपल्ला बस्ती के लोग और स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नवविवाहित जोड़े के गवाह भी स्थानीय लोग बने। जानकारी के अनुसार दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए थाना में बॉन्ड भी भरा है ताकि उनके रिश्ते को कानूनी मान्यता मिल सके। बताया जा रहा है कि पांडरपल्ला निवासी रानी कुमारी और बैंक मोड़ निवासी अमित कुमार दोनों रेलवे में कार्यरत हैं और लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। अमित अक्सर रानी से मिलने पांडरपल्ला आते थे, जिससे बस्ती के लोगों को उनके रिश्ते की जानकारी हो गई थी। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को सामाजिक रूप से विवाह करने की सलाह दी। लोगों की पहल पर ही दोनों ने परिवार और समाज के सामने शादी करने का फैसला लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए विवाह समारोह में मौजूद लोगों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद दोनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब वे समाज के सामने अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। 21 जून को मनाया जाएगा स्केट डे, खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर। 21 जून को स्केट डे मनाया जाएगा। रांची शहर में स्केट बोर्डिंग को लेकर युवाओं में उत्साह चरम पर है। खिलाड़ियों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। खिलाड़ी मोरहाबादी के बापू वाटिका में हर दिन सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बताया कि स्केट डे में खिलाड़ियों को ट्रिक दिखाना होता है। इसमें 5 स्टेप पर अपनी प्रतिभा दिखाना होता है। स्केट डे के अवसर पर स्केट गेम, राइड और पुरस्कार भी वितरण किए जाएंगे। रांची के चानो घटना पर भाजपा जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। रांची के चानो थाना क्षेत्र अंतर्गत कदम टोली गांव में हिंदू परिवार के साथ कथित तौर पर विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। वही इस घटना को लेकर भाजपा ने एक जांच रिपोर्ट का गठन किया था। गठित कमेटी ने अपनी कलमबद्ध जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट सौंपने के बाद कमेटी का नेतृत्व करने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम से मीडिया को भी रूबरू कराया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि यह घटना 25 मई की है। आज घटना का चौथा दिन है। पुलिस प्रशासन साफ देख रही है कि पीड़ित परिवार के साथ किस प्रकार निर्ममता से मारपीट की गई है। बावजूद अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना दुखद और निंदनीय है। प्रशासन टाल मटोल का रवैया अपना रहा है। प्रशासन मामले की लिपापोती में लगी हुई है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार के संरक्षण में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे अनदेखा नहीं कर सकती। सरकार और प्रशासन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करने को बाध्य होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। भाजपा पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
लातेहार विधायक प्रकाश राम ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। स्थानीय विधायक प्रकाश राम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। विधायक ने बालूमाथ प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति तथा स्थापना हेतु 38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने पर लातेहार की जनता की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस दौरान विधायक ने प्रखंड बालूमाथ में परियोजना इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय को +2 बालिका उच्च विद्यालय में अपग्रेड, लातेहार जिला मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय तथा महिला डिग्री महाविद्यालय में पठन पाठन सुनिश्चित कराने, जिले के ही संवेदकों को कार्य आवंटित करने, बरियातू प्रखंड में महिला डिग्री महाविद्यालय के अधिष्ठापन करने, तेतरिया खाड़ कोलियरी के कोयले में लगी आग से बढ़ते प्रदूषण, दुर्घटना एवं सरकार को हो रहे करोड़ों के राजस्व के नुकसान को रोकने की मांग की। विधायक ने कहा कि लातेहार विधानसभा के विभिन्न सड़कों का डीपीआर 2019 में ही बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसे मूर्त रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने उन योजनाओं को प्रारंभ करने के संबंध में मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।